यीशु प्रभु ने कहा, पिता, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता, इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए। यह दूसरी बात थी जो यीशु प्रभु ने कही। उस चोर से कहा, निश्चय ही आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। तीसरी बात उस स्त्री से कही, देखो यह तुम्हारा पुत्र है। यूहन्ना को देखकर कहा, देखो यह तुम्हारी माता है। यह बात यीशु प्रभु ने कही। चौथी बात थी, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा कहकर उन्होंने कहा। पांचवी बात, मुझे प्यास लगी है, ऐसा कहा। छठी बात, सब कुछ पूरा हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। सातवीं बात, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को सौंप दिया, यीशु प्रभु एक मृत्यु के लिए स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को सौंप दिया, उसके बाद अगले 3 दिनों में उन्हें कुछ कार्य करने थे। यहूदी परंपरा के अनुसार, अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार देखें, शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम 6 बजे तक यहूदियों के अनुसार एक दिन होता है। हमारे हिसाब से रात 12 बजे से लेकर अगले दिन रात 12 बजे तक एक दिन होता है। लेकिन बाइबल ग्रंथ या यहूदी परंपरा के अनुसार शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम 6 बजे तक उनके लिए एक दिन होता है। इसलिए जब यीशु प्रभु ने अपनी प्राण त्यागे, उस समय लगभग 3 घंटे हो चुके थे। बाइबल में हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे, तभी से आकाश में अंधेरा छा जाना शुरू हो गया। पूरी धरती पर भी अंधेरा छा गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो लूका सुसमाचार अध्याय 23 आयत 44 को पढ़े। लूका सुसमाचार 23 अध्याय 44 पर आए हैं। तब दोपहर के समय से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में अंधेरा छा गया। 3 बजे तक पूरे देश में क्या हुआ था? अंधेरा छा गया था क्योंकि सूरज छिप गया था। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। तब यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब सेनापति ने जो कुछ हुआ देखा, तो उसने कहा, निश्चित ही यह मनुष्य धर्मी था और उसने परमेश्वर की महिमा की। यह सब देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ ने जो कुछ हुआ, वह देखकर छाती पीटते हुए लौट गई। यीशु के सभी परिचित और वे स्त्रियां जो गलील से उनके साथ आई थी, दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। यहाँ अगर हम देखें तो प्रभु यीशु जब अपनी प्राण त्याग रहे थे, उस समय पूरे देश में अंधकार छा गया था। उस समय उस देश में रहने वाले लोग इसे महसूस नहीं कर सकते थे, इसलिए इसे यहाँ लिखा गया है। पूरे देश में अंधेरा छा गया। सूर्य भी अंधकारमय हो गया था। उस देश भर में दोपहर 3 बजे के समय अंधकार छा गया था। प्रभु यीशु ने उसी समय अपनी प्राण त्याग दिए। जैसे ही प्रभु यीशु ने अपनी प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया। मंदिर का पर्दा जब तक फटा नहीं था, तब तक लोग मंदिर के बाहर ही रहते थे। वे पवित्र स्थान के अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु ने अपनी प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा खुल गया और अब हम सब भी अब्बा पिता को वैसे ही पुकार सकते हैं जैसे उन्होंने बुलाया। हम सबको वही कृपा प्रभु ने दी है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तब तक हमारे और परमेश्वर के बीच जो दीवार थी, जो आदिकांड में पाप के कारण बनी थी, उस दीवार को प्रभु यीशु ने 2 टुकड़ों में काट दिया। हल्लेलुया। अब हमारे और उनके बीच कोई रुकावट नहीं रही। उन्होंने हमारे लिए अपना द्वार खोल दिया। अगर हम परमेश्वर के बच्चों की तरह सोचें, तो जब प्रभु यीशु ने अपनी प्राण त्याग दिए, वहां मौजूद शताधिपति ने कहा, निश्चित रूप से यह व्यक्ति धर्मी था। एक और अनुवाद में लिखा है, यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र है।
और ऐसा लिखा गया है। हम देख सकते हैं कि सचमुच लिखा गया है, वह सच में परमेश्वर का पुत्र था। हे परमेश्वर के बच्चों, उस समय तक शताधिपति और उसके सैनिक, ये सभी भी, ये याजक, प्रधान याजक, ये शास्त्री, सदूकी और परिचित लोग जिस तरह से बातें कर रहे थे उसी तरह वे कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु ने अपनी प्राण त्याग दी, तब वहां जो घटनाएं घटीं उन्हें समझकर वह याजक कह रहा है, सचमुच यह व्यक्ति महान था। उसके बाद वहां एक और बात लिखी गई है। दूर से पीछा कर रही कुछ महिलाएं, जरा सोचिए, उस समय तक यीशु प्रभु को यरूशलेम से कुछ महिलाएं लगातार फॉलो कर रही थीं। ये महिलाएं इतनी दूर तक फॉलो कर रही हैं कि वे दूर से यीशु का पीछा कर रही हैं। क्योंकि महिलाओं को अक्सर कमतर समझा जाता है। महिलाएं कुछ बातों से अलग रखी जाने वाली दुनिया से आती हैं, लेकिन यीशु प्रभु ने क्या सोचा, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया ने क्या सोचा, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हम देख रहे हैं कि ये महिलाएं एक दूरी से यीशु प्रभु का पीछा कर रही हैं। आदम और हव्वा के संबंध के बाद मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म होने के कारण पूरी दुनिया में मरियम को बहुत धन्य महिला के रूप में जाना गया। इसके बाद जैसा कि स्त्री को चेतावनी दी गई थी, आगे लिखा गया है, अब भी सभी शिष्य भाग गए हैं, वे अपने अपने ठिकानों में छुप गए हैं। वे इतनी दूर हैं कि किसी भी इंसान को दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये महिलाएं ही केवल प्रभु यीशु के दूर से पीछे पीछे चल रही हैं। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां यीशु को नहीं जानते, लेकिन कुछ महिलाएं प्रभु यीशु का दूर से अनुसरण कर रही हैं। हम सब भी दूर से उनका अनुसरण कर रहे हैं। अब हम यीशु के और भी करीब आ गए हैं। इस्राएल में यह कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के समय वही मरियम मगदलीनी, जिसमें 7 दुष्टात्माएं थीं, वह मरियम, याकूब की मां मरियम और बाकी सभी महिलाएं भी प्रभु यीशु का अनुसरण करना नहीं छोड़ी। ये चारों मरियमाएं प्रभु यीशु का अनुसरण कर रही हैं। उनके पुनरुत्थान के बाद भी वहां महिलाएं दिखाई देती हैं। ये लोग प्रभु यीशु का दूर से अनुसरण कर रही हैं, और कुछ लोग वहां से विदा ले रहे हैं, और कुछ लोग वहां से विदा लेने की बात कर रहे हैं। वे छाती पीट कर रो रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था। प्रभु यीशु में कोई दोष नहीं था, लेकिन सभी मनुष्यों के पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। वहां मौजूद सभी लोग छाती पीटते हुए रो रहे थे। क्या हम यह सब देखकर भगवान को नहीं पुकारेंगे? जब ये सारी घटनाएं हो रही थीं, प्रभु यीशु ने तीसरे घंटे में अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय वहां एक भूकंप आया। वहां के मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ों में फट गया। उस जगह पर अंधेरा छा गया, जिससे वहां के सभी सैनिक भी डर गए। उन्होंने यह देखने के लिए कि वे जीवित हैं या नहीं, दोनों चोरों की टांगें तोड़कर उन्हें मार डाला। जिन चोरों में थोड़ी जान बाकी थी, उनकी भी जान ले ली गई। अब वे यीशु के पास आकर देख रहे हैं। उनके पास जो कोड़े की मार खाए यीशु, जिन पर कई बार थूका गया, जिनको पीटा गया, अब उनकी जांच कर रहे हैं। यीशु जीवित हैं या नहीं, यह देखने के लिए उनके सीने में भाला चुभोया गया और उस सीने से पानी और खून बह निकला, ऐसा कहा जाता है। आखिरी यीशु का खून, बचा हुआ यीशु का खून, वह भी वहीं बहता हुआ हम देख रहे हैं। जिसने भी भाला चुभोया, उसका पूरा चेहरा यीशु के खून से भर गया। यीशु का खून। अब समझ में आया कि प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई है। ऐसा कहकर वहां के लोगों ने घोषणा लिख दी। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब उनके घुटने तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। यीशु की मृत्यु की खबर आ गई थी। यह खबर पूरे संसार में फैल गई। ऐसे समय में अगर हम लूका समाचार 23वें अध्याय की 50वीं आयत में देखें, तो वहां अरिमथिया नामक यहूदियों के नगर का एक सदस्य यूसुफ था। वह एक भला और धर्मी व्यक्ति था।
और न तो उनकी सोच में और न ही उनके किए गए कामों में उसने सहमति दी थी। वह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। वह परमेश्वर के राज्य के लिए खोज कर रहा था। वह पिलातुस के पास गया और यीशु का शरीर अपने लिए मांगा। उसने यीशु का शरीर मांगकर उसे नीचे उतारा, उसे महीन मलमल के कपड़े में लपेटा और एक नए पत्थर की कब्र में रखा, जिसमें पहले कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन की तैयारी का दिन था और विश्राम का दिन शुरू होने वाला था। तब गलील से भी जो स्त्रियां उसके साथ आई थी, वे भी उसके पीछे पीछे गईं और उस कब्र को तथा यह देखा कि उसका शरीर कैसे रखा गया है। फिर वे लौटकर सुगंधित द्रव्य और इत्र तैयार करने लगी और आज्ञा के अनुसार विश्राम के दिन विश्राम किया। यहाँ ये स्त्रियां लगातार पीछे पीछे चल रही हैं। हमें भी यीशु का अनुसरण करने वाले लोगों की तरह होना चाहिए। 3 साल 6 महीने तक यीशु के साथ चलने वाले शिष्य कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये स्त्रियां डटकर खड़ी रहीं। उन्होंने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मार भी डालें तो कोई बात नहीं, मुझे सताए भी तो कोई बात नहीं, हम यीशु का अनुसरण किए बिना रह ही नहीं सकते। आखिर में अगर छानबीन करें तो इन 12 शिष्यों में से एक भी दिखाई नहीं दिया। वही पेतरुस जिसने कहा था कि यीशु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वही पेतरुस भी उस यीशु को छोड़कर चला गया। हम यही देख रहे हैं। हमेशा एक व्यक्ति होता है जिसे परमेश्वर ने चुना है। वह अरिमथिया का रहने वाला था। उसका नाम यूसुफ था और उसे निकोदेमुस भी कहा जाता है। एक व्यक्ति जाकर फिल्म के पास जाकर फिलिप के पास जाकर उनसे कुछ मांग रहा था। यह अरिमथिया का यूसुफ एक अच्छा इंसान था। वह उनमें से एक था। यह व्यक्ति एक यहूदी था, एक पवित्र इंसान। वह जाकर उस बच्चे के पास कुछ पूछ रहा है। अरिमथिया का यूसुफ कोई साधारण आदमी नहीं था। वह बहुत अमीर था और समाज में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह एक पवित्र व्यक्ति था। लोगों में उसकी बहुत अच्छी छवि थी और वह बहुत धनवान भी था। कहा जाता है कि वह गुप्त रूप से यीशु का अनुसरण करता था। उसे पता था कि अगर वह धर्मशास्त्र के खिलाफ कुछ करेगा तो लोग उसे बाहर निकाल देंगे। फिर भी उस अरिमथिया के यूसुफ ने निकोदेमुस के साथ जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र ले आया। उसने कहा, इसी तरह यीशु की मृत्यु हुई है ना? कृपया उसका पार्थिव शरीर मुझे सौंप दीजिए। यीशु की मृत्यु के समय से 3 घंटे के भीतर यानी 6 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु के शरीर को दफनाना था। अगर उस महाविश्राम दिन के भीतर यह काम नहीं किया जाता तो यीशु के प्रमुख शरीर को कौवे, पक्षी, जानवर और बाकी जंगली जानवर खाने का मौका मिल जाता। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो प्रभु यीशु का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाता। प्रभु यीशु ने जिस तरह कहा था उसी तरह उनका दफन होना चाहिए। उन्हें 3 दिन बाद फिर से जी उठना था, लेकिन उनका दफन करने के लिए एक भी शिष्य नहीं आया। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, शादी में जाने से ज्यादा मुश्किल वक्त में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। शादी में जाने से ज्यादा मुसीबत में पड़े इंसान के पास जाकर उसे सहारा देने वाला ही सच्चा रिश्तेदार होता है। प्रभु यीशु के पास उस समय एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। आखिरकार यीशु के अपने सगे भाई बहन भी जब प्रभु यीशु इतनी भयानक मृत्यु सह रहे थे उन्हें देखने तक नहीं आए। ऐसे समय में अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस ही थे जो उनके साथ खड़े रहे। यीशु का भौतिक शरीर उन सैनिकों ने नीचे उतार दिया और वहां से उनके शरीर को नीचे लाया गया। सलीब से उतारकर उन्होंने उनके शरीर को महीन मलमल के कपड़े में लपेटना शुरू किया। कुछ मसाले लगाकर उन्होंने पूरे शरीर पर लगाया। लगाने के बाद प्रभु यीशु के शरीर को एक गुफा में नहीं बल्कि एक कब्र के अंदर रख दिया गया। और भी 6 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। शाम हो रही थी, इसलिए तुरंत क्या करना था? एक पत्थर को हटाना था। एक पत्थर को हटाना था। इसी बीच इन मुख्य याजकों ने क्या किया तो पिलातुस के पास जाकर इस तरह बोले,
जब यीशु जीवित थे, वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उस कब्र को सुरक्षित करना चाहिए। अगर यीशु मसीह के कुछ शिष्य आकर रात के समय पत्थर को हटाकर उस शव को ले गए तो और भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और भी बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां कड़ी सुरक्षा लगाई जाए। ये मुख्य याजक, ये सदूकी और बाकी सब मिलकर पिलातुस से अनुरोध किए, तो पिलातुस ने भी मान लिया और उस दिन लगभग 12 से ज्यादा सैनिकों को वहां सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। 24 घंटे वहां सुरक्षा रखी गई। अगर एक को जाना हो तो दूसरे को वहां खड़ा रहना ही पड़ता था। उस समय न तो सीसीटीवी कैमरे थे, न ही कोई और साधन। ऐसे हालात में सिर्फ इन सैनिकों के जरिए ही उस शरीर की कड़ी निगरानी और सुरक्षा की गई थी। ने पत्थर को हटाया। यहूदी नेताओं ने मिलकर उस कब्र पर रोमन साम्राज्य की एक मुहर लगवाई थी। सैनिक बाहर खड़े थे। सभी महिलाएं भी वहां से चली गई थीं। वे अपने घर गईं और फिर से पुनरुत्थान के समय प्रभु यीशु के लिए सुगंधित द्रव्य लाने की बात कहकर चली गईं। ऐसे समय में परमेश्वर के बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो प्रभु यीशु कब्र में क्या कर रहे थे? बहुत लोगों के मन में यह सवाल है, इन 3 दिनों में प्रभु यीशु ने क्या किया? उस दिन 6 बजे उन्हें कब्र में रखा गया। उसके बाद से सब लोग महान विश्राम के कारण वहां से चले गए। शनिवार शाम 6 बजे से लेकर शनिवार शाम 6 बजे तक कोई भी कोई काम नहीं करता। यहूदियों के लिए वह महान विश्राम का समय था, इसलिए सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त थे। ये सैनिक कौन थे? वे रोमन साम्राज्य से थे। क्योंकि वे यहूदी विश्राम का पालन नहीं करते थे, इसलिए ऐसे लोगों को ड्यूटी पर रखा गया था। अब इस विश्राम के समय प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु कब्र में क्या कर रहे थे? क्या वे बस आराम कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? इस बारे में बहुत लोगों को संदेह है। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, बाइबल में जैसा लिखा है, प्रेरित पौलुस ने एक रहस्य प्रकट किया है। उन्होंने एक रहस्य बताया है, और वह क्या है? अगर आप एफियो की पत्री अध्याय 4 पद 8 से 9 पढ़े तो पता चलेगा। अध्याय 4 पद 8-9। इसलिए जब वह ऊपर गया तब उसने बंदियों को बंदी बनाकर लोगों को वरदान दिए, ऐसा लिखा है। उसने लोगों को ये उपहार दिए हैं। ऐसा कहा गया है, तो मैं उस आरोप को, वह यानी वही पृथ्वी पर, पृथ्वी के केंद्र में, वह पृथ्वी के नीचे गया, ऐसा कहा गया है। पृथ्वी के नीचे के हिस्सों में उतरने का अर्थ यही तो है, जो नीचे उतरा वही संपूर्ण ब्रह्मांड में भर गया, और आकाश में, आकाश मंडल में सबसे ऊपर उठकर वह सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है। हम सब विश्वास के विषय में और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान के विषय में एकता प्राप्त करें और पूर्ण पुरुषत्व तक, अर्थात मसीह की पूर्णता के समान पूर्णता तक पहुँचें। इसीलिए उसने यह व्यवस्था की है। देखिए यहाँ हम जो देख रहे हैं, आदि ग्रंथ से लेकर यीशु मसीह की मृत्यु तक एक कैलेंडर था। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद से एक नया कैलेंडर शुरू हुआ। हम सोचते हैं एडी, बीसी वगैरह, लेकिन बाइबल ग्रंथ के अनुसार अगर हम मृत्यु और पुनरुत्थान के क्षण की बात करें, अगर हम इस पुनरुत्थान और मृत्यु के बारे में सोचें, तो जब प्रभु यीशु ने प्राण त्यागे उससे पहले एक युग था, और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद से एक युग आया। इस बीच में प्रभु यीशु पाताल लोक में गए थे। वो पाताल लोकों में जाकर वहां पाताल लोक में जो संत थे उन्हें अपना वचन सुनाया। इसके लिए हमें और गवाही मिलती है। अगर हम पहला पत्रस पत्र 3 अध्याय 18, 19, 20 वचन पढ़े तो पहला पत्रस पत्र 3 अध्याय 18, 19, 20 वचन। क्योंकि हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए धर्मियों के लिए अधर्मी अर्थात मसीह शरीर की दृष्टि से मारा गया, पर आत्मा की दृष्टि से जीवित किया गया। पाप के विषय में वह एक ही बार दोहक उठाया, जब परमेश्वर का धैर्य अब भी प्रतीक्षा कर रहा था। ए दिनों में जब जहाज तैयार किया जा रहा था,
उन अवज्ञाकारी लोगों के पास, अर्थात बंदी में पड़ी आत्माओं के पास वह गया। वे वही हैं जिन्होंने आज्ञा मानी थी। बंदी में पड़ी उन आत्माओं के पास वह अपनी आत्मा के रूप में गया और अपनी आत्मा के रूप में जाकर उन्हें प्रचार किया। उन्होंने क्या किया बताइए? उन्हें प्रचार किया। यहां रुकते हैं। यीशु प्रभु के भौतिक शरीर की सुरक्षा ये सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। अब यीशु प्रभु क्या कर रहे हैं? तो वह पाताल में जा रहे हैं। इस पाताल में शरीर के साथ जाना संभव नहीं है, इसलिए यीशु आत्मा के रूप में पाताल में चले गए। इन 3 दिनों में यीशु प्रभु ने जो किया वह यह था कि वे पाताल में गए और वहां जो भी आत्माएं धर्मपूर्वक जी चुकी थीं, उनके पास गए। वहां जाकर यीशु प्रभु ने उन आत्माओं को उपदेश दिया। बाइबल यही कहती है। यीशु प्रभु ने आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार क्या है? वह यह है कि मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही खो गया था। जो भी मेरे रक्त के विधान के अंतर्गत आते हैं वे सभी स्वर्ग में जाएंगे। यीशु प्रभु ने यह घोषणा की कि वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। तो उस दिन क्या हुआ देखिए। उसके बाद जो बाढ़ आई, उस नाव में 8 लोग पानी बचाए गए। उसी का प्रतीक है बपतिस्मा, जो अब आपको बचा रहा है। यह शरीर की गंदगी को धोना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण परमेश्वर के प्रति एक अच्छे विवेक का उत्तर है। परमेश्वर के विषय में निर्मल मन का साक्ष्य देने वाला उत्तर ही है। देखिए यहां कितनी अद्भुत बात लिखी गई है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान में शक्ति है। अब प्रभु यीशु एक आत्मा के रूप में पाताल में गए। उस पाताल लोक में कोई भी नहीं जा सकता। ऐसे लोकों में जाकर वहां जो पवित्र हैं, यानी धर्मी लोग हैं, वहां बहुत से पापी लोग हैं। पुराने नियम के लोग यानी यीशु मसीह के पहले के लोग, उनके पास जाकर जो बंदी गृह में थे उन्होंने उपदेश दिया। जब उन्होंने उपदेश दिया तो उन लोगों ने तुरंत उस उपदेश को स्वीकार कर लिया। उस स्वीकार करने के कारण जो घटना घटी वह है जब हम मत्ती सुसमाचार के 27वें अध्याय में आते हैं। वहां उस विषय के बारे में लिखा गया है। देखिए 27वां अध्याय। जब प्रभु यीशु ने अपनी प्राण त्याग दिए उसके बाद क्या हुआ देखिए। वे कब्रों से बाहर आ गए, वे कब्रों से बाहर आ गए और जब वह जी उठे उसके बाद वे पवित्र नगर में प्रवेश किए। और फिर वे कहां चले गए बताइए? पवित्र नगर में प्रवेश करने से पहले या उसके पहले जमीन हिल गई थी। मत्ती 27:51 पढ़िए। यीशु ने फिर से जोर से पुकारा और अपनी प्राण त्याग दिए। तभी मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया। जमीन हिल गई, धरती हिल गई, चट्टानें टूट गईं, कब्रें खुल गईं। बहुत से सोए हुए पवित्र लोगों के शरीर जी उठे। वे कब्रों से बाहर आए, वे कब्रों से बाहर निकले और वह यीशु के जी उठने के बाद हुआ। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। अब यीशु ने प्राण त्याग दिए, उसके बाद भूकंप आया। ठीक है, पहाड़ हिल गए, कब्रें खुल गईं। इसका मतलब है कि यीशु के प्राण त्यागने के बाद जो लोग पहले से ही कब्रों में थे उनके जी उठने में थोड़ा समय लगा। हम क्या सोचते हैं? पढ़ते ही लगता है कि तुरंत हो गया। देखिए यीशु के पहले नहीं जी उठे। पढ़िए, कब्र से बाहर नहीं आए जब तक नहीं जी उठा। किसके जी उठने के बाद? यीशु के जी उठने के बाद वे पवित्र नगर में प्रवेश किए, पवित्र नगर में दाखिल हुए। यहां हमें समझना चाहिए कि सब कुछ तुरंत नहीं हुआ। यीशु प्रभु ने जब प्राण त्यागे उसके बाद भी यह सब तुरंत नहीं हुआ, इसमें समय लगा। जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं हुआ। इसलिए जब यीशु प्रभु ने आत्मा से अधोलोक में जाकर वचन का प्रचार किया तभी वे सब उसे स्वीकार कर सके और उसके चरणों को पकड़ सके। उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और जब उनकी आत्माएं अलग हो गईं तो वे आत्माएं जहां कहीं भी दफनाए गए थे वहां से उठ खड़ी हुईं।
वे वहां से उठे और यीशु के उठने के बाद ही वे उठे। उसके बाद वे कहाँ गए? वे पवित्र नगर में चलकर गए। सोचिए, यह कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए ही पौलुस अपने पत्रों में, खासकर पहले कुरिन्थियों का पत्र 14वें अध्याय के 13वें श्लोक से लिखते हैं, मसीह में जो मरे हैं वे पहले उठेंगे, उसके बाद जो जीवित हैं वे उठेंगे। हमें उनके साथ भी एक होकर समझना चाहिए। जो मसीह में हैं उनका क्या अर्थ है? यानी मसीह से पहले जो लोग थे उनका क्या हुआ? मसीह से पहले जो लोग थे वे पहले ही पुनरुत्थान पा चुके हैं। मत विश्वास वार्ता 27 अध्याय 50 में, हमारे पास फिल्म नहीं है तो हमारे साथ क्या हुआ? इस पहले पुनरुत्थान में भाग लेने वाले सभी लोग, जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान हुए तो उनसे पहले जो भी लोग थे वे भी एक साथ उठ खड़े हुए। अब हम क्या करने जा रहे हैं? लिखा है कि मसीह में मरे हुए लोग धन्य हैं। मसीह में मरे हुए लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। उसके बाद जो जीवित हैं हम भी उनके साथ रहेंगे और हम भी उनके साथ जीवन बिताने वाले हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हालेलुया। सोचिए, यह कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। परमेश्वर के बच्चों, यह कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे यीशु पुनरुत्थान हुए थे, उनसे पहले मर चुके सभी आत्माओं का भी एक ही समय में पुनरुत्थान हो गया। अब यीशु बहुत जल्द इस धरती पर वापस आने वाले हैं। जिस दिन वे आएंगे हम सब भी उस पुनरुत्थान में शामिल होने वाले हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हालेलुया। लेकिन यह खबर, यह छुट्टी की खबर नाश होने वालों के लिए है। कैसी है यह? यह तो बचाए गए लोगों के लिए पागलपन जैसी लगती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शक्ति है, तो परमेश्वर की शक्ति क्या है? अगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर मरकर वह कार्य न किया होता तो हमें यह महान सौभाग्य कभी नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, यह सब यीशु के किए गए बलिदान के कारण ही है। हमें कृतज्ञता और स्तुति के साथ परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। और तुम्हारे पास हमारे लिए एक संक्षिप्त संदेश भी है। उसके बाद हम प्रभु बालया के पास प्रवेश करेंगे। फिर स्थानीय घोषणाएं होंगी। कृपया कोई भी न उठे। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को समर्पित करें। परम पिता, तुझे प्रणाम। अब तक तूने जो कहा उसके लिए तुझे प्रणाम हे पिता। हमारे दिल एक हो, तेरा वचन हमारे जीवन में गहराई से जड़े, इसके लिए तुझे धन्यवाद। अपने वचन की प्रतिज्ञा को मजबूत कर हे पिता। जो लोग अब तक उद्धार नहीं पाए हैं उन्हें उस उद्धार के अनुभव के लिए तैयार कर, उन्हें उस मार्ग में आगे बढ़ा। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। नेविन को धन्यवाद, हालेलुया। युवाओं,